बजट आने को है तैयार, एक आम आदमी अपने घर का बजट कैसे बनाएगा? तुम मुल्क को आग लगा दो, मेरा बच्चे ने तो मैं तो खुद आग लगा दूं। इस पर ना सिर्फ किनारे लिख रखे थे बल्कि बहुत सी खवातीन के हाथ में बर्तन थे, किसी के हाथ में देगची है जो कि बेलन दिखाई दे रहा है किसी के हाथ में, और किसी के हाथ में सॉक्स पहने। सिद्दीक साजिद हमारे साथ है, उनसे इस बार अब वो उनका बाहर एहतजाज है, महंगाई नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, लोड शेडिंग बंद करो। वजीर दाखिला को ये औरतों का पैगाम है, चूड़ियां पहन लो तुम लोग, क्योंकि निहत्ती औरतों नहीं हो रहा, हमसे गुजारा नहीं हो रहा। या ना रोड पे निकल आए, हाँ गाड़ियों के नीचे आके खड़े हो जाए, हम लोग जान दे दें, फिर हम लोग ये चाह रहे हैं क्या जान दे दें। हम मर जाएगी तो किस पे हुकूमत करेंगे? जानवरों पे, जंगल में हुकूमत कर लें। फिर हमारे आदमी कमा कमा के थक गए, हमसे नहीं हो रहा, फिर हम यही करते हैं कि खुदकुशी करते हैं। आदि पाकिस्तानियों ने पूरा मन बना लिया है कि हिंदुस्तान में एंटरटेनमेंट की कमी होने ही नहीं देनी है। अब आप देखो, ये जो बाकायदा बेलन लेकर, भगोना लेकर, कढ़ाई लेकर, चमचा, पता नहीं क्या क्या लेकर, ये जो बाकायदा संसद भवन का, जो पाकिस्तान का संसद भवन है, उसके दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, दरवाजे पे चढ़ाई करी जा रही है, पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। ये दरवाजे पे चढ़ने वाली कोई ऐसे नहीं, ये पाकिस्तान की सांसद हैं, पीटीआई के टिकट पे, इमरान खान की पार्टी के टिकट पे बाकायदा इलेक्ट होकर के जो उसी संसद भवन के अंदर बैठती हैं, वो ही जो है इस तरीके से तोड़फोड़ मचा रही है। पूरा मन, और ये संदेश भी जा रहा है जो ग्राउंड कार्यकर्ता है, इमरान खान का कार्यकर्ता है या नॉर्मल सपोर्टर भी है, उसके लिए भी कि अगर सांसद इस तरीके से तोड़फोड़ मचा सकते हैं तो आपको भी किस किस रास्ते पे जाना है और कहाँ तोड़फोड़ मचाई, सीधे संसद भवन में जा करके। तो अब जो नीचे का कार्यकर्ता है वो इसमें और भी ज़्यादा चार्जअप होता चला जा रहा है। साथ ही साथ में महंगाई ने किस तरीके से गदर काट रखा है, उसकी तरफ भी इस वीडियो में हम बढ़ते हैं। ये तहरीक इंसाफ की खवातीन एहतजाज करने पार्लियामेंट के गेट पर पहुंच गई। खवातीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, खवातीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत और महंगाई मुखालिफ नारे दर्ज थे। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर के ये मनाजिर हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन एहतजाज करते हुए गेट पर चढ़ गई हैं और अंदर फलांगने की कोशिश की जा रही है। महंगाई से तंग खवातीन बर्तन लेकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंच गई। मनाजिर पर ना सिर्फ किनारे लिख रखे थे बल्कि बहुत सी खवातीन के हाथ में बर्तन थे, किसी के हाथ में देगची है जो कि बेलन दिखाई दे रहा है किसी के हाथ में, और किसी के हाथ में सॉक्स पहने। सिद्दीक साजिद हमारे साथ है, उनसे इस बात। इन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया है और इन्होंने हमारी आवाम को, ये नहीं है कि कमर तोड़ महंगाई है, जानलेवा महंगाई का इन्होंने तोहफा दिया है। जो इम्पोर्टेड मुसल्लत करदा हुकूमत है, उसके क्राइम मिनिस्टर को, उसके वजीर दाखिला को ये औरतों का पैगाम है, चूड़ियां पहन लो तुम लोग, क्योंकि निहत्ती औरतों पर हमारा मीडिया सेंटर है पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन का, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। वहाँ पर उसके अंदर आकर बैठ गई है। पुलिस इनको पार्लियामेंट हाउस में दाखिले से रोक नहीं सकी। ये खवातीन दर्जनों, एक पहला जो इनका टोला था उन्होंने तो बाकायदा उस गेट को खोल लिया। उसके बाद जो था दूसरी जो खवातीन थी, जो और कारकुनान भी, उसमें खवातीन कारकुनान भी शामिल थी, उन्होंने भी फिर जो है वो कहा कि हमें, हमारे साथी अरकान अंदर चली गई हैं, हमें भी जाने दिया जाए। हम हर जुल्म का मुकाबला करेंगे, हम हर रास्ते की दीवार पर के तौर पे तुम्हारे आगे खड़े होंगे। हमारे मर्दों से तो तुम लोग बाद में निपटोगे, पहले पीटीआई की शेरनियों का मुकाबला तो करके देखो। लोगों की शेलिंग देखी है ना, तुम लोगों की लाठी चार्ज देखी है, और अवाम के लिए तुम लोगों की माएँ बहनें सड़कों पर हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता था। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। 25 मई को तुम लोगों ने हमारी औरतों, बच्चों के साथ जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहिरा किया, और आज जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहिरा किया, हम बार बार कहते रहे, हम सिर्फ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने आए हैं। कभी पार्लियामेंट का जो अंदर जाने का मेन गेट है उसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर एहतजाज करेंगे। अब वो उनका बाहर एहतजाज है, महंगाई नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, लोड शेडिंग बंद करो, और ये जो कवानीन समुद्र पार पाकिस्तानियों के हैं, मुल्क की अवाम दुश्मन पुलिस है, इसके नारे जो है वो लगा रही है। अभी शेलिंग होती है, यहाँ भी पकड़ दखल होती है, यहाँ भी पुलिस वैन आ चुकी होती है, अभी तक सबक सिखा दिया गया होता, क्योंकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब है,
तो अब मरीम नवाज साहिबा ज़ाहिर नाराज होंगी कि ये जुर्रत कैसे हुई और ये जो उनके हीरो है राना सनाउल्लाह उनके होते हुए ये किस तरह से एहतजाज यहाँ पर हो सकता है। कोई 1000 कमा रहा है, कोई 1500 कमा रहा है, उसके दिन की दिहाड़ी चली वो कब जाएगा, मुश्किल। महंगाई छू रही है आसमान और ऐसा लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं, रोज बरोज कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। और मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया है कि पेट्रोल मजीद बढ़ेगा। बजट आने को है तैयार, एक आम आदमी अपने घर का बजट कैसे बनाएगा, ये मुश्किलात कैसे कम होंगी? बस क्या करें, फिर मजबूर हैं, परेशान हैं, गरीब आदमी है, क्या करें, गुजारा। क्या कर रही है हुकूमत का कोई हाल ही नहीं है, बिल्कुल हाल नहीं है, बराबर है। वो इमरान खान आ जाए तो सबसे अच्छा है, अल्लाह का शुक्र हो। कोई अच्छी वाली साइकिल ले ली जाए क्योंकि अब यही हालात चल रहे हैं। ये तो बढ़ता रहेगा, रोज का काम है। किसने किया है ये सब कुछ? या हुकूमत का काम है और किसका? ये हुकूमत या पहले की हुकूमत? अभी की हुकूमत ने। किसने किया ये सब कुछ? इम्पोर्टेड। तो पेट्रोल तो और महंगा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। ये जुल्म है ना, यही अजाब आएगा इनके ऊपर। किसने किया भाई? ये गंजे मियाँ है ना जो आए, ये गंजा खानदान जितना भी है ना, ये पहले चोर लूट के ले गए पाकिस्तान से, और हमारी आवाम को भी सलाम है जो दोबारा इनको लेकर आ गए यहाँ। तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं भाई। हम लोग कहाँ से 500 रुपये लीटर डलवाएंगे? नहीं डलवाते, या तो गाड़ी को आग लगा देंगे और क्या करेंगे। 500 हो जाएगा ना, ये बताओ, गाड़ियाँ नहीं, एक दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। पूरा कराची बंद कर दें, एक दिन में पूरा कराची को बंद कर दें। अवाम रोड पे आई नहीं रही, अवाम लगी हुई रोटी के चक्कर में। वो रात को सोती है, सुबह उठती है, बोलती है रोटी पूरी करूँ ना, रोड पे नहीं आ रही है। एक टाइम ऐसा था, एक चीज़ बढ़ती थी, 1 घंटे के अंदर सब चीज़ें बराबर आ जाए। और वहाँ भी जानेंगे कि अशिया खुर्दनोश खरीदना और एक घर चलाना एक आम आदमी के लिए जिसकी तनख्वाह 15 से 25 हज़ार रुपए है, उसके लिए अब घर चलाना कितना मुश्किल होता है। महंगाई ने तो मार दिया, मर गई महंगाई से। तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमने कपड़े बेच के आटा सस्ता करेंगे। वज़ीर आज़म खुद ही बिक जाए तो हमें कोई वो अफसोस नहीं है। बिके ना, वो कब बिकेगा वो? तो हम तो भिखारी हैं, वो तो कह रहे हैं। हम नहीं भिखारी, वो भिखारी हैं। हमारे उन्होंने खून चूस लिया, हमारे मेहनत वाले आदमी इतनी मेहनत कर करके थक गए। घर में राशन डालना मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई सब। यार हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन इन्होंने इतनी महंगाई कर दी कि हमें घर से निकलने के लिए इन्होंने वो मजबूर कर दिया कि बच्चियाँ भी कमाएं, बच्चे भी कमाएं, शोहर भी कमाएं, हम भी। सही कैसे होगा ये सब कुछ? पता नहीं कैसे होगा, कौन करेगा? कोई है? इमरान खान को बुलाएं भाई। इमरान खान को कौन बुलाएगा? हम बुलाएंगे। नहीं हो रहा, हमसे गुजारा नहीं हो रहा। क्या कहते हैं ना, रोड पे निकल आए, हाँ गाड़ियों के नीचे आके खड़े हो जाए, हम लोग जान दे दें। फिर हम लोग ये चाह रहे हैं क्या जान दे दें? हम मर जाएगी तो किस पे हुकूमत करेंगे? जानवरों पे? खर्चा हमसे नहीं, जंगल में हुकूमत कर लें। फिर हमारे आदमी कमा के थक गए, हमसे नहीं हो रहा। फिर हम यही करते हैं कि खुदकुशी करते हैं, खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया इन्होंने। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी इसमें प्रोपेगेंडाबाजी या बढ़ा चढ़ा के दिखाना, जैसे काफ़ी लोग हमारे हिंदुस्तान में समझते हैं कि भाई इतना ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में नहीं है, ये लोग चीख चिल्ला ज़्यादा रहे। ये बात पूरी सत्य नहीं है। महंगाई हकीकत में मतलब कमर तोड़ हो गई है। अब नॉर्मल कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको वही डॉलर वाला करोगे तो वो उस तरीके से तो खैर गलत है ही, उस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। एक बार उस पर भी चलो हम लोग बात और कर लेते हैं। जिस तरीके से लोग कहते हैं ना कि इतना डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, अरे अभी तो 80 रुपये का पेट्रोल है पाकिस्तान में। जिस तरीके से डॉलर बढ़ रहा है, अगर आप देखो कुछ दिनों में ये 300 साढ़े 300 तक पहुंच जाए, पेट्रोल का दाम बाई चांस पाकिस्तान में ना बढ़े, तब तो फिर इंडिया के हिसाब से वहाँ पे 40 रुपये का 45 रुपये का पेट्रोल भी रह जाएगा। तो ये लोग फिर जो हमारे इंडियंस कैलकुलेट करके बताते हैं फिर से अपना ज्ञान देंगे कि ओह मैंने सोचा बता दूँ, नहीं भाई वहाँ पे तो अभी भी सस्ता है। ऐसा नहीं है, वाकई में वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम कम है, परचेजिंग पावर कम होती चली जा रही है। उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे कोई हम लोग ने मान लो जॉब को भी कंपेयर कर लिया कि यहाँ पे लेबर को इतना मिल रहा है, वहाँ लेबर को इतना मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे लेबर को नौकरी कहाँ मिल रही है, वो भी तो सोचने वाला सवाल है भाई। जैसे नॉर्मल अगर कोई लेबर है, कोई भी मिस्त्री है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन कुछ भी है, उसको काम भी तो मिलना चाहिए, जो उसका भी तो कस्टमर होना चाहिए। जो उसका कस्टमर है, जो 85% आबादी है, उसका अपनी तनख्वाह में खाने को पूरा नहीं हो रहा, वो कहाँ से इतना अपना मकान बनवाएगा, फलाना करेगा, वो करेगा, घूमेगा फिरेगा, रेस्टोरेंट जाएगा, कहाँ से करेगा। और फिर उसके बाद नॉर्मल जो जॉब्स हैं कम होती चली जा रही हैं, सरकारी जॉब्स कम होने वाली हैं पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी सच्चाई। जिस तरीके से इनका खर्चा खत्म हो रहा है, अभी आप देखो इन्होंने काफ़ी चीज़ों में कटौती करी, काफ़ी सारे अपने पोस्ट में कटौती करी, क्योंकि सरकार के पास में तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। तो
एक हम लोग देखने वाले हैं, शायद पहला एटॉमिक मुल्क होगा, पूरी दुनिया का पहला एटॉमिक देश होगा जिसमें इतनी बड़ी आबादी बेरोजगार होने जा रही है। तकरीबन 40 से 45 आबादी, हमको ऐसा लग रहा है कि 1.5 से 2 महीनों में पूरी तरीके से बेरोजगारी के पे आ जाएगी। आप भी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।